हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 16 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हैज आर इज इक्वल टू T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोगों को एक रिलेशन दिया गया है और ये रिलेशन जो है सभी ट्राइंगल्स का है। मतलब इस सेट के अंदर एक सेट दिया गया है जिसके अंदर बहुत तरह के ट्राइंगल्स हैं और क्या है, रिलेशन दिया गया है कि T1 जो है T2 के सिमिलर, यानी उसमें से कोई भी दो ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे एक दूसरे के। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हम लोगों को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इसी क्वेश्चन के अंदर कि कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल्स T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangle among T1 T2 and T3 are related। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास तीन राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं T1 T2 T3 और इनके साइड्स भी दिए गए हैं। तो हम लोग को बताना है कि T1 T2 T3 में कौन से रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं ये वाला क्वेश्चन। तो रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है कि T1 T2 where T1 is सिमिलर टू T2, ये हमारा रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सिंस एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल खुद के क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। कोई भी ट्राइंगल हम लोग लेंगे वो अपने आप का सिमिलर ही होगा। उसी तरह से इफ T1 T2 बिलोंग्स टू आर, यानी T1 T2 के सिमिलर है, देन T1 इज सिमिलर टू T2। अगर T1 T2 का सिमिलर है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि T2 इज सिमिलर टू T1। T2 इज सिमिलर टू T1। सो T1 T2 T1 भी क्या होंगे, हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो R क्या है हमारा, सिमेट्रिक भी है, R इज सिमेट्रिक। ना हम लोग चेक करते हैं ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तीसरा है हम लोग का ट्रांजिटिव। नाउ हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि T1 T2 यानी कोई दो ट्रायंगल बिलोंग कर रिलेशन को, और इसका दूसरा ट्रायंगल किसी तीसरे ट्रायंगल के साथ भी रिलेशन बना रहा है, यानी सिमिलर है। तो T2 T3 also belongs to R। इसका मीनिंग क्या हुआ कि T1 T2 के सिमिलर है, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1, similar to T3, सॉरी T2 T3 से और T1 T2 से सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि T2 यहाँ भी है और T2 यहाँ पर भी, यानी T2 T3 से भी सिमिलर है और T2 T1 से भी सिमिलर है। तो T1 T3 से सिमिलर होगा। तो T1 इज सिमिलर टू T3। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे कि T1 जो और T2 जो है T1 T3 रिलेशन को बिलोंग करेंगे। इसका मतलब है कि ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, R इज ट्रांजिटिव। तो हम लोगों ने यहाँ प्रूफ कर दिया कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो thus इस प्रकार R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग इसका क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो देखते हैं। क्वेश्चन के दूसरा पार्ट में दिया गया है कि हमारे पास तीन समकोण ट्रायंगल्स यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और उनके भुजाएं दी गई हैं, यानी साइड्स दिए गए हैं। और हमको बताना है कि T1 T2 T3 में क्या क्या किन दो ट्रायंगल्स में रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग, तो यहाँ ट्रायंगल जो समकोण त्रिभुज जो हमारा 1 दिया गया है, उसके अंदर के जो साइड्स है वो दिए गए हैं 3 4 5। ट्रायंगल 2 जो दिया गया है, यानी समकोण ट्रायंगल
टू जो है उसके अंदर के साइड्स हमारे पास दे रखे हैं 6, 8 एंड 10, और जो ट्रायंगल 3 है उसके अंदर के जो साइड्स दे रखे हैं वो है हमारे पास, सो यहाँ 2 हमारा है 5, 14, 5, 12 एंड 13, और हमारा जो ट्रायंगल 3 दिया है वो है 6, 8, 10। ये तीनों ट्रायंगल, जो तीनों ट्रायंगल है ये उन ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स हैं। तो नाउ अब देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 जो है 6, 8, 10 के साथ रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या है कि T1 इज सिमिलर टू T2, और 3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से तो 1/2 आएगा, और हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 1/2 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 से तो वो भी 1/2 आएगा। यानी क्या है, हमारे वो दोनों भुजाएं जो है उनकी रेशियो के अनुपात सेम है। तो कोई भी दो ट्रायंगल तभी हमारे सिमिलर होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, हमारे रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। तो लिखेंगे हम नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि 3/6 यानी पहला ट्रायंगल और तीसरा ट्रायंगल 3/6, 4/8 एंड 5/10 क्या होगा हमारा, सभी कट के हमारे पास क्या आएंगे, 1/2 आएंगे। तो द कॉरस्पॉन्डिंग sides of triangles T1 and T3 are in the same ratio, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के जितने भी भुजाएं हैं उनका रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, तो हम कहेंगे देन ट्रायंगल T1 T2 T3 के सिमिलर है, ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू T3 and hence T1 is related to T3, T1 is related to T3। तो ये क्वेश्चन 12 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन 13 देखते हैं। नाउ गाइस, हम लोगों के पास क्वेश्चन 13 दिया है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। यहाँ पर एक सेट ए दिया गया है जिसके अंदर बहुत सारे पॉलीगॉन्स हैं, सभी पॉलीगॉन्स हैं। पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज जिसकी दो से ज़्यादा साइड्स हो, और रिलेशन इस तरह से है कि P1 P2 इज इक्वल टू P1 P2 इस तरह से रिलेटेड है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम लोग इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी रिलेशन इस तरह से है कि इसमें से कोई भी एक बहुभुज दूसरे बहुभुज के नंबर, उसके जो साइड नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सेम होने चाहिए। ये हमारा रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोगों को जो है, इस रिलेशन को अकॉर्डिंग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। तो इसमें से हम लोगों को यही बताना है कि एक एलिमेंट ए सेट जो हमारा दिया गया है उसके अंदर का कौन सा एलिमेंट, उसके अंदर का कौन सा एलिमेंट इस ट्राइंगल यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 वाले साइड का ट्राइंगल का रिलेटेड है। तो एक सेट हमारे बहुत सारे बहुभुज है, उसके अंदर सिर्फ ट्राइंगल ही होगा क्योंकि उसके भी 3 साइड्स हैं, इसके भी 3 साइड्स हैं, और यहाँ हमारा रिलेशन भी यही है कि P1 P2 जो होंगे उनका जो नंबर ऑफ साइड्स होगा वो सेम होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स सिर्फ ट्राइंगल का होगा, तो इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो होगा सिर्फ ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 13 का जो पहला पार्ट दिया गया है इसको हम लोग इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिखेंगे जो दिया गया है, R इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। ये हमारा रिलेशन है। और हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो R इज रिफ्लेक्सिव क्यों? चूंकि सिंस P1, P2 belongs to R as the same polygon has the same number of sides with itself।
तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन का उसके खुद के ही पॉलीगॉन के साथ जो है उसका सेम साइड होगा। यानी अगर हम लोग एक पॉलीगॉन ट्रायंगल ले रहे हैं तो अगर हम लोग A2 यानी दूसरा भी पॉलीगॉन ट्रायंगल ही ले तो उन दोनों का नंबर ऑफ साइड्स होगा वो सेम होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक होगा या नहीं। लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि P1 and P2 have the same number of sides। देन अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि P1 P2 के अंदर जो है जो हमारे पॉलीगॉन है उनमें नंबर ऑफ साइड सेम है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि P2 and P1 have the same number of sides। ओके, नाउ P2 एंड P1 के नंबर ऑफ साइड सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि P2 कॉमा P1 भी रिलेशन को बिलोंग करता है, और इसका मतलब है कि R सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करेंगे ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो नाउ लेट P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। तो P1 P2 से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि P1 के नंबर ऑफ साइड्स P1 एंड P2 हैव दिस सेम नंबर ऑफ साइड्स। और मैं आप लोग बता दूं कि जो P1 P2 है वो कोई दो बहुभुज है या दो पॉलीगॉन्स है। एल्सो P1 P2 हमारे अगर नंबर ऑफ साइड है, यहाँ पे P2 P3 रिलेटेड है, तो P2 एंड P3 हैव दिस सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P2 P3 के भी जो हमारे पॉलीगॉन्स है उनके भी नंबर ऑफ साइड सेम है, तो कहेंगे P1 और P3 भी देन P1 एंड P3 हैव दिस सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसको आप लोग ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। सपोज कीजिए एक हमारे पास पॉलीगॉन है स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास पॉलीगॉन है ये भी स्क्वायर है, सपोज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सेम नंबर ऑफ साइड्स तभी होंगे जब उनके क्या होंगे, नंबर ऑफ साइड्स सेम होंगे। नंबर ऑफ साइड्स सेम है तो दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब हम अगर एक स्क्वायर ले रहे हैं तो दूसरा अगर नंबर ऑफ साइड्स उसके सेम है तो वो भी स्क्वायर होगा। अगर ये P1 है ये P2 है, और ये क्या क्या रहा है कि P2 P3 भी हमारे उसके भी नंबर ऑफ साइड सेम है, यानी P3 के भी जो है वो भी एक स्क्वायर होगा। अगर हम लोग यहाँ स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका भी चार साइड होगा, इसका भी चार साइड होगा, इसका भी चार साइड होगा। यानी P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, इन सभी के साइड्स क्या हैं, सेम है। तो P1 और P3 के भी क्या होंगे, साइड्स सेम होंगे। यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि P1 एंड P3 जब सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो हम लोग कहेंगे कि P1 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि R इज ट्रांजिटिव। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट में लिखा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू इन ए रिलेटेड टू द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल T विथ साइड्स 3 4 एंड 5। तो हम लोग लिखेंगे कि the elements in A related to the right angle triangle T with sides 3 4 and 5 are those polygons which have three sides। Since T is a polygon with three sides, hence
the set of all elements in a related to triangle T is the set of all triangles। तो मैंने इस पार्ट को आप लोगों को पहले भी समझाया है। इसमें दिया गया है कि यहाँ पर एक हमारे पास जो सेट दिया गया है ए सेट, उसके अंदर का कौन सा एलिमेंट जो है राइट एंगल ट्राइंगल टी जिसका साइड 3,4 एंड 5 है उससे रिलेटेड होगा। तो चूंकि ए जो हमारा सेट है वो पॉलीगॉन्स का एक सेट है, तो पॉलीगॉन्स 3,4 और 5 से किस तरह से रिलेटेड होगा, यहाँ रिलेशन इस तरह से है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी अगर ये पॉलीगॉन एक हम माने तो जो इसका सिमिलर इसका जो हम लोग इस सेट के अंदर वही एलिमेंट्स लेंगे जिसका भी साइड हमारा तीन ही साइड हो। तो सिर्फ ट्राइंगल का ही तीन साइड होता है, तो हम लोग लिखेंगे द एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5 आर दोज पॉलीगॉन्स विच हैव 3 साइड्स। सिंस टी इज अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स, हेंस द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। सो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट होता है। हम लोगों ने सिर्फ ये प्रूफ किया है, यहाँ पर ये लिखा है कि ट्राइंगल 3,4,5 जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो हमारा जो सेट दिया गया है ए पॉलीगॉन्स का, उसके अंदर जो सिर्फ ट्राइंगल्स है उसके साथ रिलेटेड है, क्योंकि जो पॉलीगॉन्स में हमारा ट्राइंगल है उनके भी 3 साइड्स है और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो भी 3 साइड्स के हैं। सो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हुआ। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। तो गाइज अब हम लोग क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 का क्वेश्चन है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। जो एल सेट दिया गया है उसके अंदर वो एक लाइंस सभी लाइंस का सेट है इन एक्स वाई प्लेन, जो कि एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, एक एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, और जो एक सेट एल दिया गया है लाइंस का जो कि एक्स वाई प्लेन में हमारा एक्ट कर रहे हैं, उसका जो रिलेशन इस तरह से है कि L1 A2 पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम लोग को दिखाना है सो दैट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्वेश्चन के दूसरे भाग में हम लोगों को प्रूव करना है कि हम लोग को सॉल्व करना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। y इज इक्वल टू 2x+4 से जितने भी यहाँ पर रिलेटेड हमारे जो लाइन्स होंगे इसके अंदर सेट एल के अंदर, वो भी हम लोगों को दिखाना है कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था इक्विवेलेंस प्रूफ करना, उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव लेते हैं। तो r इज इक्वल टू L1 L2। तो यहाँ पर तो हम लोग ने रिलेशन लिख चुका है, तो हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो R इज रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। ये जो क्वेश्चन 12, 13 और 14 थे वो तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, तीनों में हमारा इक्विवेलेंस प्रूव होता है और तीनों हमारे जो सेम टू सेम क्वेश्चन है। सिर्फ जो इसका लास्ट का पार्ट क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसको हम लोग सबसे पहले ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा एनी, क्योंकि एनी लाइन, बिकॉज एनी लाइन L1 कोई भी लाइन is parallel to itself, क्योंकि कोई भी लाइन को हम लोग ले तो वो खुद से क्या होगा, पैरेलल होगा। सच दैट L1 L1 रिलेटेड टू R, इससे हम कहेंगे कि R रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर वो लिख चुके हैं। ना हम लोग चेक करते हैं ये सिमेट्रिक होगा नहीं। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि L1 इज पैरेलल टू L2। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम कहेंगे कि लाइन L2 भी पैरेलल होगा L1 के। इसका मतलब है कि L2 L1 भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब R क्या है, हमारा सिमेट्रिक भी है, R इज सिमेट्रिक। अब हम लोग देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। तो नाउ फिर से हम लोग तीनों क्वेश्चन में वही सेम टू सेम हम लोग को लेना है, सिर्फ यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल है वो बदल रहे हैं। कहीं पर लाइन है, कहीं पर ट्राइंगल है। P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 also बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P1 एंड P2 पैरेलल हैं, P1 एंड P2 सॉरी यहाँ पर L1 L2 है, L1, L2 बिलोंग्स टू R, और यहाँ L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है कि L1 जो लाइन है इस पैरेलल टू L2,
और दूसरा हमारा दिया है L2 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब है कि L1 भी L3 लाइन के पैरेलल होगा। सेम वही रूल लगेगा जो हम लोगों ने ट्रायंगल के रूल में देखा था। तो L1 इज पैरेलल टू L3। सो सो हम कहेंगे कि L1 L3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा R जो है ट्रांजिटिव भी है। R इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब है कि हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा क्वेश्चन 14 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। हम लोग दूसरा पार्ट देखें। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में दिया गया है कि सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x+4। तो हम लोग को सेट के अंदर वो हर एक एलिमेंट को हम लोगों को फाइंड करना है जो कि इस लाइन यानी y इज इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड हो। तो कोई भी लाइन उससे देखिए यहाँ पर रिलेशन है कि वो पैरेलल होगा। तो y इज इक्वल टू 2x+4 जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन से पैरेलल होगा जिसका स्लोप इसके स्लोप से सेम होगा। तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन। क्या लिखा है लाइन का हमारा 2x+4 इज द सेट ऑफ ऑल लाइन्स that are parallel to the line y is equal to 2x+4। तो स्लोप हम लोगों का जो सेम इसका स्लोप क्या है इसमें हमारा 2 है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन देखिए y इज इक्वल टू 2x+4 है, इज m इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा जो ये नंबर दिया गया है ये हमारा m है, ये भी मेरा स्लोप होता है। तो हम लोगों को एक ऐसा ही लाइन यहाँ पर हम लोग इस सेट में ढूंढना होगा जिसका स्लोप 2 है और यहाँ पर कांस्टेंट कोई भी ले वो क्या होगा इस लेंथ के पैरेलल होगा। तो इट इज नोन दैट पैरेलल लाइंस हैव द सेम स्लोप। मैंने आपको कहा कि पैरेलल लाइन तभी होंगे एक दूसरे के जब उनके स्लोप्स क्या हो पैरेलल हो या फिर कहें स्लोप वो सेम हो। तो द लाइन parallel to the given line is of the form y is equal to 2x plus c। यहाँ पर c हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसका स्लोप सेम है, इसका मतलब जो लाइन होगा इसके पैरेलल होगा और c के जगह पे हम लोग कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि c हमारा कोई भी रियल नंबर होगा। हेंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस related to the given line is given by y is equal to 2x plus c where c belongs to r। सो ये क्वेश्चन का हम लोग दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखते हैं। ना हमारा क्वेश्चन 15 है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट दिया गया है 1 2 3 4। इसके अंदर के सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और रिलेशन इसका दिया गया है सेट का कि 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 ये हमारे रिलेशन है। तो हम लोगों को चूज करना है एक ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है, हम लोगों को वो करेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इसका चेक करते हैं। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2 ये हमारे रिलेशन है। अब देखिए यहाँ चूंकि यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। इट्स सीन दैट a belongs to R for every a belongs to
1 2 3 4, मतलब इसके अंदर के जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, उन सभी एलिमेंट के लिए ए के बराबर है यहाँ पर रिलेशन में दिया गया है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम लोग का है सिमेट्रिक प्रूव करना। इट्स सीन दैट 1 2 एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज सिमेट्रिक। यहाँ देख सकते हैं हमारा 1 2 भी रिलेशन के अंदर है और 2 1 1 2 भी हम लोग 1 3 लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 2 भी रिलेशन के 1 3 अगर हम लोग ले रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 3 है लेकिन 3 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो एल्सो इट इज ऑब्जर्व्ड, also it is observed that a comma b comma c belongs to r, then a comma c also belongs to r। इसके अंदर हम लोग देखें कि अगर 1 3 ले तो 1 3 बिलोंग्स टू आर है और 3 2 भी बिलोंग्स टू आर है, और हमारा 1 2 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सो आर इज ट्रांजिटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, क्योंकि बी का ऑप्शन क्या था कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यहाँ रिफ्लेक्सिव भी प्रूव है और ट्रांजिटिव भी प्रूव है, लेकिन बट नॉट सिमेट्रिक, यहाँ सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन 16 क्या है? क्वेश्चन 16 है लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी माइनस टू कॉमा बी ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर पास एक रिलेशन है और सेट हमारा नेचुरल नंबर्स का दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। नाउ हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैं पहले ए पुट करूंगा 2 4, तो 2 4 को मैं पुट करूँ, ए हमारा रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, और बी जो हमारा होना चाहिए वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ए को पुट करेंगे हम लोग 2 b-2, तो बी क्या आ जाएगा हमारे पास 4। चूंकि बी लेस देन 4 है तो ये हमारा सही नहीं होगा। इसी तरह से बी हम लोग चेक करते हैं। तो बी क्या है, 3 8 बिलोंग्स टू आर। अब 3 को पुट करेंगे ए में और बी को पुट करेंगे 8 - 2, सॉरी बी की जगह पे हम लोग पुट करेंगे। नो गाइस, हम लोग क्वेश्चन 16 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नाउ सिंस बी ग्रेटर देन 6, तो 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर। एल्सो एस 3 नॉट इक्वल टू 8 - 2, क्योंकि अगर हम लोग 2 को पुट भी करें और 4 को भी पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 4 - 2, जो कि 2 बराबर 2 आएगा। नो गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं। तो रिलेशन इसका क्या है, रिलेशन दिया है a कॉमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b - 2 वेयर b इज ग्रेटर देन 6। तो नाउ यहाँ पे b हमारा ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो नाउ सिंस b ग्रेटर देन 6 एंड 2 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर b जो हमारा है ग्रेटर देन 6 नहीं है। एल्सो इसी तरह से 3 8 अगर हम लोग लें तो 3 नॉट इक्वल टू 8 - 2, 3 8 भी हम लोग लेते हैं दूसरा वाला, तो भी क्या होगा हमारा 3 नॉट इक्वल टू 8 - 2 आएगा, इसलिए 3 8 भी नॉट बिलोंग रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। एल्सो एज 8 नॉट इक्वल टू 7 - 2, सो 3 8 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हम लोग लेंगे 8 7, इस तरह से हम लोग कहेंगे कि 8 7 भी बिलोंग्स रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ कंसीडर 6 8, अब हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल सी का। यहाँ पर हम लोग ने 3 8 लिया, 2 4 लिया, 6 8 ले रहे हैं। तो 6 8 जब हम लोग लेते हैं तो देखते हैं कि वी हैव 8 ग्रेटर देन 6, जो 8 हमारा है वो 6 से ज़्यादा है, 8 ग्रेटर देन 6 एंड एल्सो 6 इज इक्वल टू 8 - 2,
और ये क्या आ गया हमारे पास 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। सो 6, 8 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 16 तक सॉल्व किया चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो इसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।